दोस्तों नमस्कार। जय डायरेक्ट स्लिंग, जय आयुर्वेदा। आज आपके बीच में फिर दोबारा हाजिर हुआ हूँ, आपका दोस्त अर्जुन पांडे। आज का टॉपिक लेके आया हूँ सर, डायरेक्ट सेलिंग में हम नए लोगों को कैसे ज्वाइन कराएं। बहुत सारे प्रश्न हमारे टीम में आते हैं कि मैं खुद से प्लान नहीं दिखा पाता हूँ। सर आप चलिए आज प्लान कर दीजिए। ऐसा इसलिए होता है सर, हर आदमी अपनी शुरुआत जब करता है तो कहीं ना कहीं उसको हिचक होती है प्लान को दिखाने में, लोगों से बात करने में। क्या मैं उनके प्रश्नों के आंसर दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। बहुत सारे प्रश्न और डाउट्स होते हैं सर। इसका सबसे सही तरीका है, पहले तो हमेशा थर्ड पार्टी अप्रोच काम करता है। तो जैसे ही आप कंपनी के प्लान में आप जुड़ते हैं तो आप उसके 100% प्रोडक्ट यूज़र बने। आप कंपनी का हर एक प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंट आता है और वो कॉन्फिडेंट आपको बात करने में मदद करता है। आप सही तरीके से लोगों को प्रेजेंट कर पाते हैं क्योंकि आपने खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया होता है। दूसरा नंबर, जब आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए अपने सीनियर को बुलाते हैं और जब प्रोस्पेक्टिंग आपका सीनियर करता है तो आपको ना उनको कॉपी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप ना ऑब्जर्व करिए कि वो कैसे प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं, किन बातों का आंसर कैसे दे रहे हैं। आप उनको फॉलो लगातार अगर करते रहेंगे तो आपके पास में नॉलेज एकत्रित हो जाएंगी। फिर उसका आप बैक टेस्ट करिए। आप अपने जब अकेले घर में होते हैं तो आप अपनी डायरी मेंटेन करिए। उस डायरी में खुद से आप प्लान दीजिए। आप अपने घर के छोटे बच्चे को, अपने घर के जो सदस्य उनको बैठाइए अपने पास में और उनको कहिए कि मैं आपको ना अपने कंपनी का प्लान बता रहा हूँ। आपको जो भी मन में नेगेटिव प्रश्न है आप मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तो ये बैक टेस्ट होता है सर, इसको आप ट्राई करिए। इसको करने से क्या होगा सर, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। आप कहाँ पे आंसर नहीं दे पा रहे, रास्ते से कैसे भटक जा रहे हैं, इन सारी बातों को आप समझ पाएंगे। फिर जैसे ही आपका 2-4-5 टीम डेवलप हो जाता है तो फिर क्या करते हैं कि हम जब वो टीम कॉल करती है कि सर आप आइए और मीटिंग करिए हमारे साथ, कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, उनको प्लान दिखाने के लिए, तो जो नए व्यक्ति है उनके साथ हमें जाना पड़ता है। तो जब हम नए व्यक्ति के साथ जाते हैं तो उसमें एक और गलती होती है कि हम खुद न जाके हम अपने अपलाइन, अपने सीनियर को अप्रोच करते हैं कि आप हमारे साथ सर चलिए, हमारे एक एसोसिएट ने एक जगह जाने के लिए कहा है। लेकिन देखिए यहाँ एक गैप है। जिस वक्त आपकी टीम बन रही होती है और आपका सीनियर आपके साथ जाके प्रोस्पेक्टिंग करता है, प्लान दिखाता है, बिजनेस के लिए तैयार करता है, सामने वाले को बिजनेस अच्छा लगता है, प्रोडक्ट अच्छा लगते हैं, कंपनी अच्छी लगती है, तो वो एसोसिएट ज्वाइन कर लेता है। तो सर आप शायद वो प्लान दिखाते तो वो आपसे मोटिवेट नहीं हो पाता या ज्वाइन नहीं कर पाता, लेकिन चूँकि आपके सीनियर का अनुभव आपसे ज़्यादा है इसलिए वो इस तरीके का प्लान सुन के प्रभावित हुआ और वो आपके साथ एसोसिएट हुआ। लेकिन आप भी अब उसके सीनियर बन चुके हैं तो आप बेहिचक बिंदास होके बिना डरे आप उस व्यक्ति के डाउन में जाके आप काम करिए। आप वहाँ पे जाके प्लान बताएंगे, प्लान देंगे। हो सकता है कि पहली बार में रिजल्ट ना आए, हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाए, लेकिन सर ये जब तक आपने ड्राइविंग सीख ली, कार की ड्राइविंग बहुत अच्छा आपने सीख लिया, आपको लाइसेंस वगैरह मिल गए स्कूल में, लेकिन आपका जो प्रैक्टिस है ना वो रोड पे ही होगा। आप भीड़ बाजार से कभी बीच में गुजरेंगे, आपको मन में हिचक आएगी, डर आएगा, कैसे यहाँ से मेरी गाड़ी कहीं किसी से टक्कर ना हो जाए, साइड में खरोच ना आ जाए। लेकिन जब 1-2 बार आपने उस भीड़ को पार कर लिया, जब उस जगह से आप अपने गाड़ी को निकाल लेते हैं तो फिर आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। तो वैसे ही जब आपका इमीडिएट एसोसिएट जब आपको अप्रोच करता है और आपको ले जाने के लिए आमंत्रित करता है तो आप अपने सीनियर को रिकॉल ना करिए, आप खुद से जाके और कोशिश करिए कि आप प्लान प्रेजेंटेशन करें। आप प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे तो
हो सकता है कि रिजल्ट आए, या वो ये भी कहे कि चलिए मैं आपको बाद में बताता हूँ, थोड़ा सा सही तरीके से इम्पैक्ट आप न कर पाए हो। लेकिन ये 1 बार 2 बार 3 बार ये प्रोसेस है, फिर आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंट अंदर से बिल्ड हो जाएगा कि आप अपने टीम को ड्राइव करने लगेंगे। कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको अपने सीनियर के साथ में दोनों लोग मिल के आप जा रहे हैं, तो ये भी एक और भी अच्छा होता है कि अगर आपके सीनियर आपके साथ में है और आपका डाउनलाइन आपको आमंत्रित किया है प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, तो सीनियर के गाइडलाइन में भी आप अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं। वहाँ पे अगर कोई गलतियाँ होती है तो सीनियर वहाँ पे आपको मदद करेगा। तो ये भी एक अच्छी बात होती है कि आप सीनियर को साथ में लेके और उनको बोलने का ना मौका दें। आप कहें सर आप बैठिए, मैं प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ, और सर आप प्लान को प्रेजेंट करिए। उसमें भी क्या होगा कि आपकी जो भी गलतियाँ होगी तो आपका सीनियर आपका गाइडर के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट है और उसको फटाक से वो हैंडल कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने आप को एक प्लानर बना सकते हैं, अपने टीम के लीडर बना सकते हैं, क्योंकि जो सीखेगा वही जीतेगा। इस इंडस्ट्री में खुद पे काम करना होता है, और बड़ा इनकम करने के लिए आपको बड़े अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए सर आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, आपके नॉलेज को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। उसका बेस्ट उपाय है आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे वीडियो देखिए, और हमारे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए अपने टीम में, ताकि उनको भी ये बातें पता चल सके। थैंक यू। जय आयुर्वेदा, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय माई सास।